रांझे सारे हाथ से राशि हो या बोली शब्द हीरो की या छोड़ी छाती हीरो या निकली रांझे जाते हैं अपने युवा साथी भाई दिग्विजय के लिए आपकी बात जो मैं पढ़ रहा हूं उस पर भूलना ना सवाल दिल भर के लिए दिलदार है हम के लिए दिलदार हम के लिए तलवार है अगर हम अपनी जवानी पर नाच करो। ये देश सबीर, ये देश सबीर, ये देश सबीर, ये देश सबीर जवानों का अलबेलों का मस्तानों का इस देश के यारों क्या कहना, ये देश दुनिया का 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 मेरे वतन के लोग अपने फौजी भाइयों के लिए जो सरहद पर बैठे हमारे साथी, आइए देखते हैं सैनिकों के लिए कितनी जोरदार तालियां गूंजती हैं। जय जवान जय किसान का हमारा प्रदेश, वीर सैनिकों के लिए जोरदार तालियां। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। हेलो हेलो, माइक ऑन करो भाई, माइक माइक माइक। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद राठी साहब। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जो साथी गर्ल्स विंग में बैठे हैं, साथियों आप इन शो के बहुत ही जिम्मेवार साथी हो। जो गर्ल्स विंग के पीछे भी बैठे हैं, हमारी बहनें खड़ी हैं, आपका अपना प्रोग्राम है। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि गर्ल्स विंग को खाली करें। जो साथी गर्ल्स विंग में खड़े हैं, जिन वॉलंटियर साथियों की हमने ड्यूटियां लगाई थी, जिसमें भिवानी के जिला अध्यक्ष, दादरी के जिला अध्यक्ष, कुरुक्षेत्र के जिला अध्यक्ष थे, जयवीर ढांडा जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो बहनें कार्यक्रम में पहुंची हैं उनको बैठाने का काम करें। बहन मंजू जाखड़ जी के साथ जो भी हमारी बहनें प्रोग्राम में पहुंची हैं, उनको जो भी साथी खड़े हैं, भाई रिक्वेस्ट है गर्ल्स विंग से जो पीछे बैठे हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट, आप बालकनी में चले जाओ, आपका अपना प्रोग्राम है। साथियों जो मेरे सामने है राइट साइड में, संधू जी आपसे रिक्वेस्ट है, आपका अपना प्रोग्राम है, 2 रो खाली करवाओ। आप हमारे इन शो चंडीगढ़ के साथी रहे हो, आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम, 2 रो खाली करवाओ। धन्यवाद, बहुत बढ़िया रिक्वेस्ट है। सारे साथी खड़े हो जाओ भाई, बालकनी में चले जाओ। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो गर्ल्स विंग के बैक साइड में बैठे हैं, 2 रो खाली कर दो। आवाज नहीं भाई, सारे साथी बैठ जाओ,
और गर्ल्स के लिए एक बार जगह बनाओ सारे साथी। जो मीडिया गैलरी में भी जो साथी बैठे हैं, अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे साथियों जो साथी अभी पहुंचे हैं, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, जो लड़के अभी आ रहे हैं सारे साथी बालकनी में चले जाएं भाई। वहां से बहुत अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है। हम यहां से आपको स्टेज बिल्कुल सामने दिखाई देगा। हमारे बीच में हमारे जुलाना से विधायक, हमारे युवा विधायक श्री अमरजीत ढांडा जी पहुंचे हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में हरियाणा सरकार में चेयरमैन रणधीर सिंह जी पहुंचे हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में हमारे युवा के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे बहुत ही मजबूत साथी भाई रविंदर सांगवान जी पहुंचे हैं। आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बीच में अपनी सभी बहनों के साथ, अपनी एक मजबूत टीम के साथ हमारी गर्ल्स विंग की कोऑर्डिनेटर बहन मंजू जाखड़ जी पहुंचे हैं। मैं आपका भी एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारे बीच में हमारी इंसो की उपाध्यक्ष बहन हरमनप्रीत कौर जी पहुंचे हैं अपनी पूरी टीम के साथ। आपका भी एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। और कल मैंने वीडियो देखी हमारे मीरपुर रेवाड़ी से, रेवाड़ी की पूरी टीम और हमारी बहनें एक बहुत बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। आपके लिए बसें कम पड़ गई पर आपकी हाजिरी कम नहीं हुई। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में हमारे कुरुक्षेत्र के जिलाध्यक्ष बबलू काजल जी पहुंचे हैं। आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बीच में इंसो के राष्ट्रीय सदस्य सुखवीर संडवा जी पहुंचे हैं। आपका भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारे बीच में बहुत सारे सिंगर्स भी पहुंचे हैं, एक लंबी लिस्ट है। आपको पता है कि इंसो के इस कार्यक्रम को, इस स्थापना दिवस को हम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इसलिए हम अपना आगे का कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले मैं आप सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि ऊपर अभी बालकनी खाली है और बहुत सारे साथी अभी पहुंचने हैं, इसलिए आप सारे साथी ऊपर चले जाएं, एक बार व्यवस्था बनाएं। जो मेरे सामने खड़े हैं, बीच में जो खड़े हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, सभी सीनियर साथी हो आप ऊपर चले जाओ, सारे व्यवस्था बनाओ, क्योंकि ऑडिटोरियम में जगह कम है और हमारे साथी हरियाणा से, चंडीगढ़ से, दिल्ली से, राजस्थान से बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और बहुत सारे साथी अब तक पहुंचे नहीं है। इसलिए आप व्यवस्था बनाओ, कोई भी साथी खड़ा ना रहे। हमारे बीच में आईजीयू के प्रधान भाई रवि मसीह जी पहुंचे। मैं एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, जो साथी ऊपर गैलरी में बैठे हैं, स्टेज दिखाई दे रहा है ना आपको? एक बार बताओ इनको, नीचे जो खड़े हैं कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? चलो, मैं आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूं और हम फिर से, क्योंकि दिग्विजय चौटाला जी ने मुझे भी आदेश दिए हैं कि आज सारी बातें वही करनी है जो हमारे युवा साथियों को अच्छी लगे, तो हम प्यार मोहब्बत की बातें भी करेंगे कि नहीं करेंगे? किस किसने प्यार किया है? हुआ किसी को प्यार? भाई, प्यार में हालात बहुत माड़े होते हैं।
हमारे जगबीर राठी जी को भी प्यार हो गया था बचपन में, आज तक गाते ही फिर रहे हैं, देख लो आप। चलो मैं आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूं, प्यार और मोहब्बत की बातें करते हैं कि फैसला कोई भी हो, कि फैसला कोई भी हो दिल में उतर के करना। दिल के बगैर तो प्यार नहीं होता ना, यह हो जाता है। रुको रुको, मैं बताऊंगा जगबीर राठी वाले प्यार में और आप वाले प्यार में क्या फर्क है, ये बताएंगे। कि फैसला कोई भी हो दिल में उतर कर करना, और जो तुझको दिल में रखे उसी को अपना हम सफर करना। कि फैसला कोई भी हो दिल में उतर के करना, और जो तुझको दिल में रखे उसी को अपना हम सफर करना। और मेरे माथे की लकीरें भी यही कहती हैं, ये मोहब्बत है जरा सोच संभल कर करना, ये मोहब्बत है जरा सोच संभल कर करना। अरे भाई अभी शेर पूरा नहीं हुआ, अभी और बाकी है। इस प्यार में बड़े बड़ों ने धोखे खाए हैं, कि इस प्यार में बड़े बड़ों ने धोखा खाया है। ये रांझा की कहानी सुनी है ना, केसी भांगड़ जी जानते हैं। हीरो रांझा का प्यार बड़ा फेमस हुआ करता, कि प्यार है इसे सोच समझ कर करना, वरना प्यार में बड़ों बड़ों ने धोखे खाए हैं। और रांझा जैसे मजबूत लोगों ने भी प्यार में अपने पैर फुड़वाए हैं, और रांझा जैसे मजबूत लोगों ने भी प्यार में अपने पैर फुड़वाए हैं। साथियों, इसी कड़ी में मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, देखो साथियों, हमारे सीनियर नेता हमारे बीच में आए हैं, और युवाओं के जोश के साथ सीनियर नेताओं का होश होना बहुत जरूरी है। ये बहुत अच्छी रैलियां करते हैं, और हम इनके आगे आने वाली पीढ़ी है, इनसो नर्सरी है जननायक जनता पार्टी की। और आज का ये कार्यक्रम, रणघोष कार्यक्रम, हम राजस्थान के इस दीप स्मृति ऑडिटोरियम में, जयपुर जो राजस्थान की राजधानी, उसमें मना रहे हैं। इसलिए पूरा देश आज इस इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि हमारे युवा सांसद दुष्यंत चौटाला जी ने आपकी बात को एक बार नहीं हजारों बार पार्लियामेंट में उठाया, इसलिए पूरा देश आपको बड़ी टकटकी लगा के देख रहा है। इसलिए मेरी आप सभी साथियों से विनम्र प्रार्थना है कि व्यवस्था बनाएं। सुनो भाई, ये बैलून मत फोड़ो, बैलून मत फोड़ो, आपका अपना प्रोग्राम है, ठीक है ना। जो मेरी आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, उससे पहले आप बालकनी में चले जाएं एक बार, क्योंकि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो अंदर एंटर नहीं कर पा रहे। रिक्वेस्ट है सारे छोटे भाइयों से, उधम ढांडा अपनी सारी टीम को लेके बालकनी में चले जाओ भाई, रिक्वेस्ट है, कोई भी साथी व्यवस्था को खराब ना करे। साथियों, इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं हमारे इंसो के सीनियर साथी, जिन्होंने एक लंबे समय तक दिल्ली इंसो में काम किया है और इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को दिल्ली में मजबूत बनाया है। मैं आमंत्रित करता हूं भाई ध्रुव सांगवान जी को कि वो आए और इस रणघोष कार्यक्रम में अपने विचार अपने सभी युवा साथियों के बीच में रखें। भाई ध्रुव सांगवान जी। साथियों, जैसे मैंने आपको समझाया था, इस कार्यक्रम को हम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे, लेकिन आपने अपने मोड को चेंज करते रहना है। भाषण भी होंगे, आपके अपने पसंदीदा सिंगर भी आपके बीच में आएंगे, जगबीर राठी जी को भी हम दोबारा बुलाएंगे। लेकिन जब भाषण चलते हैं तो हमने अपने नेताओं के विचार बड़े अच्छे से सुनने हैं, जिस तरीके से हम हर साल इस कार्यक्रम को चलाते हैं। और जब सिंगर आएगा तो आप मजे भी करना, ठीक है ना। मैं इसी कड़ी में आमंत्रित करता हूं भाई ध्रुव सांगवान जी को, आए और अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई अनिल गणगस जी का। दोस्तों, मैं अपना भाषण शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत हम दो जोरदार नारों के साथ करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जगत ताऊ ताऊ देवीलाल को नमन करते हुए एक सात लोगों का सबका मैं साथ चाहूंगा। ताऊ देवीलाल अमर रहें, ताऊ देवीलाल अमर रहें। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद। भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जिंदाबाद,
भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जिंदाबाद। हम जैसे करोड़ों युवाओं को देश की मुख्य धारा की राजनीति से जोड़ने वाले हमारे पूर्व में रहे इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी जिंदाबाद। यहां पर मौजूद मेरे इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तमाम मेरे कार्यकर्ता साथियों, सबसे पहले मैं आप सबका यहां पर आभार व्यक्त करता हूं आपने कि जयपुर के अंदर आप इतनी बड़ी संख्या में पहुंचकर आप लोगों ने भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी का और दुष्यंत चौटाला जी का हाथ मजबूत करने का कार्य किया। यहां पर मौजूद हमारी पार्टी की सीनियर लीडरशिप डॉक्टर केसी वांगड़ जी, हमारे विधायक भाई अमरजीत ढांडा जी, हमारे युवा के प्रदेश अध्यक्ष भाई रविंद्र सांगवान जी एवं यहां पर मौजूद पार्टी के अनेक तमाम पदाधिकारी साथियों। दोस्तों, इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो 2003 के अंदर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने हरियाणा प्रदेश से शुरू किया, वो ना केवल आज हरियाणा प्रदेश में बल्कि पंजाब विश्वविद्यालय के साथ साथ दिल्ली विश्वविद्यालय में, और आज आपकी संख्या को देखकर हम ये भी कह सकते हैं कि राजस्थान प्रदेश के अंदर भी हम एक बहुत ही मजबूत छात्र संगठन है। दोस्तों, हरियाणा प्रदेश के अंदर भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने छात्र संघ चुनाव बहाल करवाने के लिए एक बहुत ही लंबा संघर्ष किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पिछली सरकार को हरियाणा प्रदेश के अंदर छात्र संघ चुनाव जो है वो लागू करने पड़े और बहुत ही जल्द हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रत्यक्ष रूप से छात्र संघ चुनाव होंगे। अगर छात्र संघ चुनाव होते हैं, उसका सबसे मजबूत पहलू जो है वो ये है कि ग्रामीण अंचल से आने वाले हम जैसे आम घरों के बच्चों को मुख्य राजनीति की धारा से जुड़ने का मौका मिलता है। दोस्तों, इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन समय समय के ऊपर न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक कार्यों के अंदर भी अपनी मजबूत उपस्थिति दिखाता रहा है। इसके अंदर चाहे रोहतक के अंदर जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर हमारे संगठन का नाम दर्ज किया गया, जहां पर हमने 10,000 नेत्रदान करके दुनिया के सामने एक मिसाल पैदा की। इसके अलावा जब भी हमें हमारे पार्टी नेतृत्व की तरफ से आदेश मिलते हैं, हमारे जितने भी साथी इंसो के अंदर जो इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, वो कभी रक्तदान शिविर लगाकर या फिर कभी पौधारोपण करके अलग अलग तरीके से समाज के अंदर अपनी भूमिका को मजबूती के साथ समक्ष करते हैं। क्योंकि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और भाई दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय सिंह चौटाला के नेतृत्व में हमें केवल राजनीति के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि समाज के अंदर एक अपना पुण्य योगदान देने के लिए हमें प्रेरित किया जाता है। दोस्तों, मैं 2 पंक्तियों के साथ अपने भाषण का समापन करना चाहूंगा। जवानी नाम है बलिदान का विस्पान करने का, जवानी नाम है बलिदान का विस्पान करने का, चुनौती संकटों को दे दुखों का मान करने का, जवानी की यही पहचान ये भूलों पर ना रोती है, हमेशा गतिमती रहती है, हमेशा गतिमती रहती है। आप सब ने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई ध्रुव सांगवान जी। हमारे बीच में हमारे महबूब नेता इंसो में जिन्होंने एक लंबे समय तक संघर्ष किया और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की गैर मौजूदगी में, और उनकी गैर मौजूदगी की कमी कभी भी आपको महसूस नहीं होने दी, श्री दिग्विजय चौटाला जी कुछ ही पलों में हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी साथी भाई दिग्विजय चौटाला का स्वागत करना चाहते हैं वो बाहर चले जाएं। अपने महबूब नेता को बड़े नारों के साथ, बड़े जोश और होश के साथ चले जाएं। जो इस साइड साथी खड़े हो आप घूमे हो एक बार भाई, जो गेट के साथ खड़े हैं। थोड़ी देर में दिग्विजय चौटाला जी हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं और इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अध्यक्ष भाई पुनीत मसीता जी को कि वो आए और अपने विचार रखें। है क्या पुनीत यहाँ पे? आ जाओ आ जाओ। और जो साथी लेफ्ट साइड में मीडिया की सीटों पे बैठे हैं, साथियों, कोई भी संगठन जब तक अनुशासन ना हो कोई संगठन चलता नहीं, इसलिए आप अनुशासन बना के रखें। आपके साथियों ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है मीडिया के लिए, गर्ल्स के लिए, आप सब लोगों के लिए। इसलिए मीडिया गैलरी में जो भी साथी खड़े हैं, हमारे वॉलंटियर उन्हें उठाएं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मीडिया की जो गैलरी है उसको खाली करें। जो भी इंसो के साथी, युवा विंग के साथी मीडिया गैलरी में बैठे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप गैलरी को खाली करें। भाई पुनीत मसीता जी, प्रेसिडेंट भाई आने दो, इसको निकलने दो आगे। हमारे बीच में हमारे हरियाणा के बहुत ही मशहूर सिंगर बाली शर्मा जी के बेटे अनुज शर्मा जी आए हैं, वो भी अपनी प्रस्तुति देंगे।
भाई पुनीत मसीदा जी। धन्यवाद भाई अनिल गणगस जी का और समूची इंसो टीम का। आज ये हमारा ये इंसो का कार्यक्रम हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज इंसो का पौधा जो हमारे माननीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने 2003 में लगाया था, आज न सिर्फ चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बल्कि आज राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज जो रंगोश कार्यक्रम रखा गया है। हम सब, आप सब साथी बधाई के पात्र हो। सभी जिला प्रमुख इंसो की, आपकी सभी समूची हरियाणा राजस्थान की टीम, आप बधाई के पात्र हो। कितना अच्छा आपने प्रोग्राम दिखाकर ये दिखा दिया कि इंसो ना सिर्फ हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, बल्कि पूरे देश में इंसो का झंडा हम बुलंद करने का काम करेंगे। और मैं भाई दिग्विजय चौटाला जी को बधाई देता हूं कि आपकी मेहनत और दुष्यंत चौटाला जी को कितना अच्छा कार्यक्रम सबने किया और मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को यहाँ पे बोलने के लिए 2 मिनट का समय दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे सभी मंचासीन सीनियर साथीगण नेताओं जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई पुनीत जी, आपने बड़े ही ओजस्वी विचार सब साथियों के बीच में रखे। एक बार दोबारा से प्यार मोहब्बत की बातें करें या रहने दें? चलो कर लेते हैं भाई, सुन गया आपकी आवाज। एक लड़का है जिसको नया नया प्यार होता है, वो क्या लिखता है? मैं आपकी पीड़ा समझता हूं। हमारे हरियाणा में प्यार होता तो सबको है और एक बार नहीं बार बार होता है, पर मिलता कुछ ही लोगों को है। तो क्या लिखता है कि हम जिसमें समय देखते हैं, कि भाई ध्यान से सुना, ऐसे बात बनेगी नहीं, कि हम जिसमें समय देखते हैं वो सारणी हो तुम और इस प्रेम संविदा की कार्यकारिणी हो तुम। क्या लिखता है कि किसके लिए लिखता है? जिस लड़की से वो प्यार करता है उसके लिए लिखता है कि हम जिसमें समय देखते हैं वो सारणी हो तुम और इस प्रेम संविदा की कार्यकारिणी हो तुम, और बातों में मेरे ऐसे यहां तंज ना करो, और बातों में मेरे ऐसे यहां तंज ना करो तुम। अगर मैं इच्छाधारी हूं तो इच्छा धारणी हो तुम, अगर मैं इच्छाधारी हूं तो इच्छा धारणी हो तुम। बहुत बढ़िया। इसी तरीके से आपका साथ मिलता रहा तो इस तरह की बातें हम 3-4 बजे तक करते रहेंगे। एक और बाद में सुनाएंगे, एक बार दिग्विजय जी को आने दो, उसके बाद सुनाएंगे। व्यवस्था बना के रखें सारे साथी। इसी कड़ी में, अरे भाई सुनो सुनो सुनो, इसी कड़ी में अपना मोड चेंज करो, थोड़ी देर बाद फिर सुनाएंगे। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं हमारे इंसो के सीनियर साथी भाई संदीप नैन जी को कि वो आए और अपने विचार रखें। और ऑडिटोरियम के राइट साइड में आपके पानी पीने की व्यवस्था है भाई, जिस भी साथी को प्यास लगे राइट साइड में जाके पानी पी सकता है। उसके बाद हमारे इंसो के सीनियर साथी भाई जसविंदर खेरा जी तैयार रहे 1 मिनट अपने विचार रखने के लिए। भाई संदीप नैन जी। धन्यवाद भाई अनिल। चले थे जिस रास्ते पे, चलते रहे ताउम्र उसी रास्ते पे, ऐसा नहीं कि दोस्तों उस रास्ते पर पत्थर नहीं आए। मैं सभी पूरे प्रदेश से, पूरे भारतवर्ष से आए हुए सभी इंसो के छात्र साथियों का और हमारी बहनों का दिल की गहराई से स्वागत करता हूं। छात्र साथियों, हमारा इंसो एक ऐसा छात्र संगठन है पूरे उत्तर भारत में जिसने कोरोना महामारी के समय अपने रिश्तेदार भी एक दूसरे दूर थे, उस टाइम भी अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाने की बात हो या छात्र हितों की कोई बात हो, समय से। हेलो भाई, आवाज सुनो सारे, मेरी बात सुनो। मैं जैसा आप चाहते हो ऐसे ही सुनाऊंगा और जगबीर राठी जी को भी इसीलिए बुला रखा है, लेकिन जब भाषण होते हैं आराम से सुनो, अपने मोड चेंज करते रहना है।
आप युवा साथियों ऐसे अव्यवस्था मत करो। भाई संदीप नैन जी। छात्र साथियों, इनसो एक ऐसा छात्र संगठन है जिसने हर छात्र साथियों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है। इनसो ने समय समय पर यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, समय समय पर छात्रों के आवाज को बुलंद किया है। और मैं सभी यहाँ पर सभी छात्र साथियों का पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ और आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सभी छात्र साथियों का धन्यवाद। मैं दोबारा से आ गया हूँ, फिर शेरो शायरी लेके आया हूँ। सुनो भाई, फिर प्यार मोहब्बत की बातें होंगी, सुनोगे? चलो आप सुनोगे तो हम करेंगे। जसविंदर भाई साहब भी याद कर रहे हैं अपने पुराने प्यार को, कोई बात नहीं, इनको भी बुलाएंगे। एक कंडीशन पे बातें होंगी, सुनो भाई। इसके बाद आपने भाषण आराम से सुनना है और मैं शेर पढ़ता हूं अपना कि मोहब्बत जिनको होती है, कि मोहब्बत जिनको होती है मुकद्दर रूठ जाता है। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? सुनो फिर, आवाज शांत। कि मोहब्बत जिनको होती है मुकद्दर रूठ जाता है और मुसाफिर संग जो चलता है सफर में छूट जाता है। ये वही बात है जो मैं बता रहा था ना कि सबको प्यार नहीं मिलता, करते तो सब हैं। कि मोहब्बत जिनको होती है मुकद्दर रूठ जाता है और मुसाफिर संग जो चलता है सफर में छूट जाता है। कि दिल से मत खेलने ना दो, कि दिल से मत खेलने ना दो नादान लोगों को, दिल तो अक्सर कांच का होता है, टूट जाता है, टूट जाता है। इसी कड़ी में बस मैं 5 मिनट बाद फिर शेर सुनाऊंगा, अब आपने भाषण सुनना है। इन शो का जो हम, सुनो भाई ध्यान से, अगर इस तरीके से करोगे तो फिर भाषण ही चलेंगे, ठीक है ना? इसलिए व्यवस्था बना के रखनी है। मैं 2 डायरी लेके आया हूं, बहुत ज्यादा शेर शायरी है, ठीक है? इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं भाई जसविंदर खेरा जी को कि वो आए और अपने विचार रखें। भाई जसविंदर खेरा जी। उससे पहले मैं 3-4 नारे लगवाता हूं। सारे साथियों ने बड़े जोर और होश के साथ नारे लगाने हैं। जो साथी बैठे हैं, कैथल के साथी भी बैठे हैं, मीडिया गैलरी में बैठे हैं, साथियों आपसे विनम्र प्रार्थना है, आपका अपना प्रोग्राम है, रिक्वेस्ट है मीडिया के साथियों को बैठने दें प्लीज। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है खड़े हो जाएं, आपका अपना प्रोग्राम है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जननायक चौधरी देवीलाल अमर रहे। बड़े जोश के साथ, जो पहले जोश था उसी के साथ। जननायक चौधरी देवीलाल अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक हिंदुस्तान रहेगा। जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद। इनसो के संस्थापक डॉक्टर जय सिंह चौटाला जिंदाबाद। हमारे युवा उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। हमारे राष्ट्रीय महासचिव भाई दिग्विजय चौटाला जिंदाबाद। भाई प्रदीप जायसवाल जिंदाबाद। भाई जसविंदर खेरा जी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। बहुत ही सम्मानित मेरे सन्मुख बैठे जननायक जनता पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण और आज इस राजस्थान के जयपुर की पवित्र धरती पर बैठे मेरे सारे नौजवान साथी, इनसो के कार्यकर्ता, छात्र छात्राएं, सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को हाथ जोड़कर नमन करता हूं कि आज आप सभी इतनी बड़ी संख्या में पहुंचकर इनसो संगठन को मजबूती देने के लिए आए। मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। साथियों, मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए
अपनी वाणी को 1 ही मिनट में विराम दूंगा। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने 2003 में जिस सोच के साथ इनसो संगठन का निर्माण किया था, मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि उस सोच को बढ़ाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनसो के पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आदरणीय भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने उनकी जड़ों को इतना मजबूत करने का काम किया है कि उसकी ताकत आज जयपुर की धरती पर देखने को मिल रही है। मैं आप सभी साथियों का पुनः धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और इस मंच के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए जो उन्होंने एक बहुत बड़ा वायदा किया था कि 75% का रोजगार हरियाणा प्रदेश के युवाओं को देने के लिए काम करेंगे, उन्होंने अपनी वाणी को, अपने वायदे को पूरा करते हुए हम नौजवानों को वो वायदा पूरा किया और नौकरियों में 75% का आरक्षण दिया। मैं इसके लिए विशेष रूप से आदरणीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी का धन्यवाद करता हूं और पुनः आप सभी साथियों का, अपनी बहनों का, अपने युवा साथियों का और अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और भाई अनिल गणगस मुझे कह रहे थे कि भाई जसविंद्र खेरा अपना पहला प्यार याद कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहा था मैं अपना पहला प्यार याद। भाई मेरा पहला प्यार इनसो था और आखिरला प्यार भी इनसो ही होगा। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जसविंदर खेरा जी। बड़े ओजस्वी विचार आपने हम सब साथियों के बीच में रखे। हमारे बीच में सादगी के प्रतीक और जो हमेशा जब भी हम साथियों का इनसो का प्रोग्राम होता हमारे बीच में आते हैं, हमारे जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह जी हमारे बीच में पहुंचे। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारे बीच में छात्रों की बुलंद आवाज और एक लंबे समय से जो इस इनसो की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, छात्रों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई प्रदीप देसवाल जी पहुंचे। एक बार जोरदार तालियों के साथ भाई प्रदीप देसवाल का स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथियों, मैं समझ रहा हूं आप क्या चाहते हो, रुको रुको। साथियों, हमारा देश इस बार आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं देशभक्ति में कि संकट की घटनाओं से न कभी डरना सीखो, कि संकट की घटनाओं से न कभी डरना सीखो और तूफान से टकरा कर उभरना सीखो, कि संकट की घटनाओं से न कभी डरना सीखो और तूफान से टकरा कर उभरना सीखो। और फांसी पे भगत सिंह यही बोला था, अगर जीने की इच्छा है तो मरना सीखो, अगर जीने की इच्छा है तो मरना सीखो। शेर और शायरी ऐसी सुनाऊंगा, देशभक्ति में मजे आएंगे क्योंकि आप सब देशभक्त हो। और बहनों, अब भी समय है झांसी वाली रानी को देखिए, और बहनों अब भी समय है झांसी वाली रानी को देखिए, और सतलुज में शहीदों की निशानी को देखिए, और जिनके भय से कांपा था ब्रिटिश राज थर-थर, उन शहीदों की जवानी को देखिए, उन शहीदों की जवानी को देखिए। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं हमारे इनसो के सीनियर साथी भाई राजू ढुल जी को कि वो आए और 1 मिनट में ही अपने विचार रखें। आपने भी एक लंबे समय तक छात्र संगठन इनसो में काम किया है, भाई राजू ढुल जी। उसके बाद भाई जयदेव नोलथा जी तैयार रहे, 1 मिनट में अपने विचार रखें। भाई जयदेव नोलथा जी। थैंक यू अनिल भाई। खिजा आई पर फूल खिलते रहे, खिजा आई पर फूल खिलते रहे, तूफान आए पर दिए जलते रहे, तूफान आए पर दिए जलते रहे, साख से गिर जाएं हम वो पत्ते नहीं, इन हवाओं को कह दो अपनी औकात में रहें। बहुत ही आदर मान और सम्मान के योग सम्मानित मंच और हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और राजस्थान के कोने कोने से आए इनसो के साथियों, मैं अपनी तरफ से सबको आज इनसो के 20वें जो स्थापना दिवस है, फाउंडेशन डे है, इसकी आपको हार्दिक बधाई स्वागत देता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम सभी साथी
2003 में इंसो के साथ जुड़े, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के साथ जुड़े। साथियों, कोई भी युवा साथी जब किसी राजनीतिक संगठन से जुड़ता है तो उसका एक मोटिव होता है कि उसको राजनीतिक प्लेटफॉर्म मिल जाए, वो राजनीति में आगे बढ़ जाए। और ये प्लेटफॉर्म डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने युवाओं को दिया। साथियों, उसका जो उदाहरण है वो मेरे जैसे नौजवान साथी है। मेरे साथ हमारे कुरुक्षेत्र से योगेश शर्मा, हमारे भाई जो पानीपत से थे नोलथा साहब, 3 साथी जो इंसो के अंदर थे, हमको डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने, दुष्यंत चौटाला जी ने, दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने, सरदार निशान सिंह जी ने हरियाणा विधानसभा के अंदर एमएलए का टिकट देकर हमें चुनाव लड़वाने का काम किया। साथियों, एक यही संगठन है जो गरीब परिवार के, नॉर्मल परिवार के बच्चों को राजनीति में आगे बढ़ाता है। मैं सैल्यूट करता हूं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को, दुष्यंत चौटाला को, जो वो गरीब परिवार के बच्चों को, हम जैसे साथियों को राजनीति में आगे बढ़ाता है। मैं तो अभी सभी साथियों से यही निवेदन करता हूं कि साथियों, इंसो को मजबूत करें। ये इंसो ऐसा संगठन है जो आपको राजनीति में आगे लेकर जा सकता है। मैं दोबारा फिर यहां पहुंचने पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं और आप सभी साथियों को इंसो के 20वें स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद साथियों। जय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, जय दुष्यंत चौटाला। धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद भाई राजू ढोल जी कि एक हाथ में गीता रखेंगे, एक में कुरान रखेंगे, कि एक हाथ में गीता रखेंगे, एक में कुरान रखेंगे। काबा भी होगा और काशी भी होगी, लेकिन सबसे पहले हम अपना जिंदा हिंदुस्तान रखेंगे। सबसे पहले हम अपना जिंदा हिंदुस्तान रखेंगे। भाई जयदेव नोलथा जी। बहुत मान और सम्मान के योग जेजेपी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय निशान सिंह जी, केसी बांगड़ जी, रणधीर सिंह सेक्रेटरी जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ खड़े होकर श्री दिग्विजय चौटाला जी का स्वागत करें। खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ। भाई दिग्विजय चौटाला आगे बढ़ो, भाई दिग्विजय चौटाला आगे बढ़ो, भाई दिग्विजय चौटाला आगे बढ़ो। जननायक चौधरी देवीलाल अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक हिंदुस्तान रहेगा। जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, इंसो संगठन जिंदाबाद, इंसो के संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, भाई दिग्विजय चौटाला आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई दिग्विजय चौटाला आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, ताऊ तेरा नाम रहेगा। जब तक हिंदुस्तान रहेगा, ताऊ तेरा नाम रहेगा। इंसो संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई जयदेव नोलथा जी। बहुत ही मान और सम्मान के योग पूर्व में रहे इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जेजेपी के प्रधान महासचिव भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी, प्रदेश जेजेपी के प्रधान श्री निशान सिंह जी, केसी बांगड़ जी और तमाम मंचासीन नेताओं का मैं यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। पहले तो मैं एक नारे से अपने विचार को शुरू करना चाहूंगा। ताऊ देवीलाल अमर रहे, ताऊ देवीलाल अमर रहे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद।
भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। हमारी छात्रों की आवाज और युवाओं की आवाज को बुलंद करने वाले हमारे उत्सवी नेता भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जिंदाबाद। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक रहस्यमयी बात बताना चाहता हूं। पहले तो आराम से बैठकर आप जितने भी सीनियर नेता हैं और अपने प्रोग्राम को अच्छे से सुशोभित करें, मैं इसलिए कामना करता हूं आपसे। साथियों, इनसो संगठन एक ऐसा संगठन है जिस संगठन में पीछे से बैठे हुआ व्यक्ति भी जो मेहनत करता है वो आगे आकर इस मंच के माध्यम से अपने विचार रखना चाहे तो रख सकता है। साथियों, ये एक ऐसा संगठन है जो गरीब से गरीब छात्र को भी उच्च राजनीति में लाने का काम करता है। दोस्तों, आपके सामने एक जीता जागता उदाहरण भाई जयदेव नोरथा जी हैं, जो आपके सामने यहाँ अपने विचारों को साझा कर रहे हैं। दोस्तों, जब भी मैं आपके सामने दिग्विजय सिंह चौटाला सिंह जी की एक बात साझा करना चाहता हूं। दिग्विजय सिंह भी जब भी हमारे इनसो की मीटिंगें होती थी तो बार बार वो कहते थे कि मैं इनसो के साथियों को विधानसभा का टिकट देकर मुख्य राजनीति की धारा के साथ जोड़ने का काम करूंगा। तो साथियों, इस कड़ी में हम इनसो के 3 साथियों को टिकट देकर विधानसभा का चुनाव लड़वाया और भाई प्रदीप देशवाल जी को लोकसभा का टिकट देकर लोकसभा का चुनाव लड़वाने का काम किया। तो दोस्तों, राजनीतिक में जिस भी मंशा से कोई भी युवा आता है तो उनके मंसूबों को और उनकी विचारों को मजबूती से और आगे बढ़ाने के लिए इनसो संगठन एक महत्वपूर्ण संगठन है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जयदेव नोरथा जी। साथियों, एक बार मैंने आज का सारा कार्यक्रम आपको बताया था। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई प्रदीप देशवाल जी, हमारे इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई प्रदीप देशवाल जी और हमारे युवाओं की बुलंद आवाज भाई दिग्विजय चौटाला जी पहुंच चुके हैं। इसलिए मेरी आप सभी साथियों से विनम्र प्रार्थना है, व्यवस्था बनाएं ताकि हम आगे के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व में रहे एक लंबे समय तक इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई दिग्विजय चौटाला जी से, इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई प्रदीप देशवाल जी से, हमारे जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह जी से, विधायक ढांडा साहब से कि आप मंच पर आएं और आज की दीप प्रज्वलित करके आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सरदार निशांत सिंह जी, हमारे पार्टी के सीनियर लीडर केसी बांगड़ जी, श्री दिग्विजय चौटाला जी और इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई प्रदीप देशवाल जी और हमारे वीटा के चेयरमैन भाई रणधीर सिंह जी मंच पर आते हुए और आज के इस रणघोष कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ करते हुए श्री दिग्विजय चौटाला जी एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिवादन स्वीकार करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय संगठन सचिव
श्री राजेंद्र लितानी जी पहुंचे हैं। मैं आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। श्री राजेंद्र लितानी जी हमारे बीच में हमारे राज्य मंत्री और हम सभी युवाओं के साथी श्री अनूप धानक जी पहुंचे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ मंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथियों मेरी बात सुनो ध्यान से। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? व्यवस्था बना के रखनी है जब भाषण के। और जो साथी सामने खड़े हैं ना, अपना साउंड सिस्टम वहीं से चल रहा है, थोड़ी व्यवस्था बनाओ भाई। अगर ये गिर गया ना सारा प्रोग्राम खराब हो जाएगा। सारे साथी व्यवस्था बनाएं। साथियों इसी कड़ी में मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करता हूं बहन हर्षिता शर्मा जी को, जो राजस्थान से हैं। हर्षिता शर्मा जी, हर्षिता शर्मा जी आएं और अपने विचार रखें। भाई दीपक मलिक जी पहुंचे, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं कुछ और कर रहा हूं भाई। सुनो सुनो, जो आप चाहते हो दोबारा से वही व्यवस्था बनाओ। एक बार भाई थोड़ी सी व्यवस्था बना ले भाई। आप मंच खाली करो, एक बार मंच खाली करो। मोहित साहू जी यहाँ पहुंचे हैं, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। अनिल एक मिनट, क्योंकि भीड़ ज्यादा है तो हर किसी की जिम्मेदारी बनती। मैं चाहूंगा एक बार सभी जोरदार तालियां बजाकर व्यवस्था बनाएं। एक बार जोरदार तालियां। एक उद्घोष लगाएं मेरे साथ, जो हर भारत